नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 12 चैप्टर चल रहा है। 12 चैप्टर में हमने पार्ट 7 में 12 एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। आज से हम 12C एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 12C एक्सरसाइज भी बेसी है, बस यहाँ पर हमें और तरह के फॉर्मूले यूज़ करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और बात करें तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है हमारी क्लास के बाद, तो नीचे मेरे इंस्टा ID आप वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है हमें, फर्स्ट वाला dx/√2 - 4x + x², ठीक है। दिखे रहा आप लोगों को, है ना। तो चलो सॉल्व लिखते हैं। सेम सवाल है, बस आपको यहाँ रूट दिख रहा होगा और अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमने 12B में किया था ना, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर रहे थे, सेम यहाँ करना है। बस फॉर्मूला इस बार रूट वाले लग जाएंगे, देखो आ जाएगा अभी समझ में। तो सबसे पहले अंदर वाली जो चीज़ है इसे हम कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। तो देखो पहले इसे अपन ठीक से जमा लेते हैं ताकि आपको बढ़िया सा ये दिखे। तो आई बराबर ही लिख लेता हूँ इसे मैं, dx/x² को पहले लिख दिया और कुछ नहीं किया, बाद में -4x और +2 लिख दिया, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को अलग से ही बता रहा हूँ आपको करके, क्योंकि जो x² - 4x + 2 है, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो x² में आपको पता है x² से हम लेते हैं x, फिर x का जो कोफिशिएंट रहता है, जैसे यहाँ -4 है, इसका आधा करूँगा मैं तो -2 ले लूँगा और स्क्वायर लगा दूँगा। +2 लिखा रहा है उसे ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हमने जो -2 लिया है, इस 2 का स्क्वायर में इसमें से घटाऊंगा, मतलब -4 को मैं इसमें सब्सट्रैक्ट करूँगा। जिसने 12B एक्सरसाइज की होगी उसे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, और जिसने नहीं की तो पहले 12B एक्सरसाइज देखिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब अपन इस एक्सरसाइज इसको पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा तो -2, ठीक है। अब -2 को ऐसे लिख दूँ मैं, -√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू हम हमारी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन dx/रूट के अंदर इस पूरी इक्वेशन को लिख सकता हूँ मैं क्या, x - 2 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और dx ऊपर लिखा हो, बस अब यहाँ रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, एक मिनट, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx/√, अगर x² - a² आ जाए तो इसको हम लिख देते हैं log ब्रैकेट के अंदर x + √x² - a², ये फॉर्मूला आता है और प्लस से एक कोफिशिएंट लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन इसे कंपैरिजन करें तो यहाँ देखना, अपने पास जहाँ x है वहाँ x या क्या x - 2, मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे हम x - 2, और इसी तरह जहाँ a है वहाँ अपने पास √2, तो a की जगह क्या पुट करेंगे √2, रख दे फॉर्मूले में वैल्यू। तो देखो आपका आंसर आ जाएगा i बराबर log, ठीक है। x की जगह क्या लिखना है मुझे, x - 2, तो यहाँ आ जाएगा x - 2, फिर प्लस √x² की जगह क्या आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, और माइनस a की जगह क्या आ जाएगा √2 का, √2 तो √2 का स्क्वायर, और प्लस c, ठीक है। वैसे आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा और अगर अपन इसे सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं i बराबर log, अंदर ये x - 2 ऐसा का ऐसा ही है ना, ये ब्रैकेट है, प्लस अब देखो बच्चों ये जो चीज़ है पूरी अपनी यही है, ठीक है। और इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसे जब आप ओपन करोगे जोड़ो घटाओगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो रूट में अपन डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देंगे, x² - 4x + 2, ठीक है, और प्लस ये आपकी बुक में आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं फटाफट, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, वही सवाल है, बस यहाँ थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो अपना 2 है तो x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, तभी इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर पाएंगे। तो पहले हम अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखना dx/रूट में मैंने अंदर क्या कॉमन ले लिया 2, तो अंदर क्या बच गया, ये बच गया x², भाई यहाँ 7 के पास 2 नहीं है इसलिए बट्टे में लग गया, प्लस 13 के पास भी 2 नहीं है इसलिए बट्टे में लग गया, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस 2 को अपन बाहर ले ले तो √2 बाहर आ जाएगा, है ना। हमने 2√2 अलग ही लिख दिया, कोफिशिएंट था। तो dx अंदर क्या बच गया अपने पास रूट में, तो बच गया x² + 7/2x + 13/2। अब वही इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे, डरना नहीं है बाय 2/3 से, है ना। नॉर्मल अपना मैकेनिज्म फॉलो करना है
और बात ख़त्म करनी। 1/√2 आगे चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, dx अपॉन अंडर रूट एक्स की एक्स स्क्वायर से तो ले लिया हमने x, प्लस अब जो x का कोफिशिएंट होता है प्लस 7/2, इसका लूँगा मैं आधा, तो 7/2 का आधा क्या होगा? तो देखो 7/2 का आधे से मतलब ये है कि इसमें 2 का भाग लगाना है हमें, तो 2 का भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा? 7/4, मतलब 7/2 का आधा क्या है? 7/4, तो प्लस का 7/4 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है, समझना आप। प्लस 13/2 हमारे साथ चल ही रहा है। अब हमने जो अंदर ये 7/4 लिखा है इसके स्क्वायर को घटाएंगे हम, मतलब माइनस। अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, मतलब हमें क्या घटाना है? 49/16 को घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इसे अपन ये अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको क्या कि 13/2 माइनस 49/16, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम तो आ जाएगा 16, ठीक है। अब नीचे 16, 2 से भाग लगाऊंगा 8 और 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सतह की 91, 13 अट्ठे की 104, ठीक है, हाँ 104 आएगा और माइनस 49। 104 में से 49 जाएंगे तो बचेंगे 55, ठीक है। 55 बटा कितना हो जाएगा? ये 16 है ना। मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? तो 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में ये तो हो गया x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस का 55/16, और 55/16 को ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों में √55/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? √55 क्योंकि हमें a स्क्वायर के रूप में चाहिए। आगे बात समझ में? बस अब हम ना यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखना अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? क्या अगर इंटीग्रेशन क्या है dx अपॉन, यहाँ देखो क्या है, x² प्लस a² हो, क्या हो? x² प्लस a² हो, तो अपना फॉर्मूला हो जाता है log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² हो जाता है और प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करवाएं तो x की जगह क्या रखेंगे अपन? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, x की जगह रखेंगे हम x प्लस 7/4, ठीक है ना। और a की जगह क्या रखेंगे? तो a की जगह रखेंगे √55/4, क्या रखेंगे? √55/4 रखें वैल्यू। फॉर्मूले में देखना तो अपना आंसर आ जाएगा आई। अब देखना ये 1/√2 अलग चल ही रहा है बाहर, तो पहले इसे लिखना जरूरी है ना, इसे नहीं भूलेंगे हम। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log अंदर ध्यान देना x है, तो x या क्या आएगा? x प्लस 7/4, ठीक है, प्लस अंडर रूट में ध्यान देना x की जगह x प्लस 7/4 का वर्ग, ठीक है, और प्लस a की जगह क्या आ जाएगा? तो √55/4 का होल स्क्वायर और प्लस c। अब बच्चों यहाँ तक आप करके आओगे तो ये भी बिल्कुल आंसर ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा। थोड़ा सा और अगर अपन सोल्व करें इसे तो 1/√2 ऐसा का ऐसा ही, ये हो जाएगा log अंदर x प्लस 7/4 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, प्लस अब देखो बच्चों ये जो चीज़ है ये एट द एंड सोल्व करके अगर अपन करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा मुझे? तो वापस मिल जाएगा यहाँ तक का ये वाला मामला मिल जाएगा, ठीक है। और अगर और भी आगे अपन सोल्व करेंगे तो मुझे यहाँ तक का मामला मिल जाएगा, ये यहीं तक का मिलेगा बस, ठीक है। तो अपन इसे अगर सोल्व करें तो इसे इतना लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकता हूँ? यहाँ तक लिख सकता हूँ इसे मैं, क्या? x² प्लस 7/2x प्लस ये आ जाएगा 13/2, इतना मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस c। तो यहाँ तक भी आपका आंसर आएगा। आप है ना इसका होल स्क्वायर खोलोगे, इन्हें सोल्व करोगे तो वापस ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर मिल जानी है, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सवाल है ये वाला, इसमें अपने को एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो देखो क्या सीखने को मिलेगा, तो बच्चों यहाँ ध्यान देना x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 ही होना चाहिए, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो dx बराबर हमने क्या किया, अंदर ही क्या कॉमन ले लिया? माइनस कॉमन लूँगा तो x² प्लस का हो जाएगा,
-6 भी प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 7। अब हमें ये ध्यान रखना, इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर नहीं ले, रूट से बाहर नहीं ले जाना। अगर रूट से बाहर ले गए तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर हो गया तो आपका जो भी आपको यहाँ पर चेक कर रहा होगा कॉपी, वो गलत कर देगा। ठीक है, इसलिए इस माइनस को अपन यही मैनेज कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले अपना काम निकालने के लिए इस माइनस को अलग करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करके इस माइनस को ठिकाने लगा देंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, तो ऐसे देखो, आई बराबर हमने माइनस कॉमन ले लिया dx, है ना, अंडर रूट, यहाँ माइनस चल ही रहा है। अब ध्यान देना आप लोग, एक्स स्क्वायर का तो क्या ले लिया मैंने, x ले लिया, प्लस 6, x का कोफिशिएंट +6 है, 6 का आधा 3, तो 3 ले लिया और 3 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, -7 था। अब भाई जो हमने 3 लिया है इसका स्क्वायर हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 9 को यहाँ माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ प्लस हो माइनस हो, हमेशा जो पीछे हम इसका स्क्वायर लेंगे वो हमेशा माइनस में ही लेना है। ठीक है, ये बात मत भूल जाना। ठीक, तो इतना हमने कर दिया। ठीक, यहाँ पर देखना आई बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, माइनस बाहर चल ही रहा है ना, ये तो क्या हो गया x+3 का स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, तो ये 7 9 हो जाएंगे 16 -16। ठीक है, -16। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप लोग, अपन क्या करेंगे, आई बराबर ये जो हमने माइनस कॉमन लिया था, इस माइनस का फिर से मल्टीप्लाई करा दूंगा अंदर, तो माइनस, तो ये 16 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वाली जो x वाली टर्म है माइनस में हो जाएगी। तो देखो अपना माइनस भी ठिकाने लग गया और अपना काम भी हो गया। बस इस बार फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज हो जाएगा, तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, इस बार हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बहुत सरल होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बात खत्म। ठीक है, अगर कंपेयर करवाएं अपन इस फॉर्मूले से इस इक्वेशन को, तो x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, हम x की जगह पुट करेंगे x+3। ठीक है, और a की जगह क्या पुट करेंगे, तो a की जगह पुट करेंगे 4, रखें वैल्यू, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, i बराबर साइन इनवर्स x की जगह तो x+3 और a की जगह आ जाएगा 4 और प्लस c, ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, तो इस माइनस को अंदर ही ठिकाने लगाना, बाहर ले गए तो गलत हो जाएगा सवाल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया अगला सवाल, सेम सवाल है, जल्दी से सोल्व करके बता देता हूँ। आई बराबर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, dx अंडर रूट, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस का और 8 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे, माइनस को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, माइनस को चलने देना। अंदर देखना, एक्स स्क्वायर से ले लिया एक्स का कोफिशिएंट है -3 और -3 का आधा क्या हो जाएगा -3/2 का और होल स्क्वायर, -8 पहले से ही हमारे पास। अब जो -3/2 लिया इस 3/2 का स्क्वायर हम इसका वर्ग करके इसमें से घटाएंगे, स्क्वायरिंग करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, ब्रैकेट बंद कर दो, तो आई बराबर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस, ध्यान देना x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना अपन क्या कर रहे हैं, -8 माइनस 9/4 को सोल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ देख लेना एलसीएम तो क्या आएगा अपना 4 ही आएगा, 8 चुको हो जाएगा 32 है ना, और -9 32 और 9 क्या हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा आई थिंक 41/4, और 41/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस आगे 41 को लिख देंगे √41 और 4 को लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज़ की जगह माइनस का लिख सकता हूँ मैं √41/2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब इस माइनस को अंदर ठिकाने लगाएंगे तो माइनस का गुणा कर दो अंदर, तो dx रूट में क्या हो जाएगा, तो रूट में बच्चों देखना ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, तो इसे आगे लिख दिया मैंने √41/2 का होल स्क्वायर, एक्स वाली टर्म माइनस की हो जाएगी तो x -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ जो अभी हम कर रहे थे, कौन सा, साइन वाला, कि भाई इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, a की जगह क्या पुट करेंगे अपन यहाँ, तो a की जगह पुट करेंगे हम √41/2, और इसी तरह x की जगह क्या पुट करेंगे,
तो x की जगह पुट करेंगे x माइनस 3/2, ठीक है, रख देते हैं इसमें। तो अपना आंसर आ जाएगा I बराबर साइन इनवर्स x की जगह तो x माइनस 3/2 और अपोन में आ जाएगा √41/2। यहाँ ध्यान देना I बराबर और प्लस c साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 इधर आएगा तो 2x माइनस 3/2 और अपोन में √41/2 चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा I बराबर साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस c। यह आपका आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। बढ़िया सवाल है, देखने में डरना नहीं, ठीक है, आसान सवाल है। I बराबर देखो अपन क्या करेंगे, ये जो x हमें फैक्टर करके दे रखा है हम अंदर गुणा करवा दो तो x माइनस 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ मत देखना कि भाई c वाली टर्म नहीं है सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब कोई बिना x वाली टर्म नहीं, विदाउट x वाली, तो उससे डरना नहीं, नॉर्मल सा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। आपको तो बस आपकी जो एक मेथड है करने का तरीका वो ध्यान रखना। अब हमें भैया यहाँ क्या चाहिए, तो हमें इस x² का कोफिशिएंट सबसे पहले तो 1 होना चाहिए, तो बारी बारी से कॉमन निकालेंगे, पहले 2 निकालेंगे फिर -1। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट, क्या कॉमन निकाल लिया पहले हमने 2, तो अंदर क्या बच गया भाई, इस x के पास तो 2 नहीं है इसलिए बटे में आ जाएगा, माइनस इसके पास x था तो ये x² बचा, ठीक है। अब इस 2 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट के साथ बाहर आएगा तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट dx। अब यहाँ ध्यान देना इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा है क्योंकि हमें x² प्लस का चाहिए होता है, तो रूट के अंदर ही हमने माइनस कॉमन निकाला, अंदर क्या बच जाएगा x² पॉजिटिव और x/2 नेगेटिव हो जाएगा। बस बात आई समझ में, इस माइनस को रूट से बाहर जाने ही नहीं देना, यही सोल्व करेंगे इसे, ठीक है, ध्यान देना। तो I बराबर हो जाएगा 1/√2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट में माइनस बाहर है। अब ध्यान देना हमें x में से क्या चाहिए, x² से क्या लेते हैं हम, तो x लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर रहा है, माइनस। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/2 है, 1/2 का आधा 1/4, तो -1/4 आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट -1/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, अब इसमें c वाली कोफिशिएंट नहीं इसलिए कुछ नहीं लिख रहा है। अब हम ये तो जानते हैं ना कि भाई जो हम ये 1/4 लिया है इसका स्क्वायर हमें बाहर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 1/4 का वर्ग क्या होगा 1/16, तो 1/16 को हमने यहाँ घटा दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने अब ये जो माइनस कॉमन है इसे अंदर हम करेंगे एडजस्ट, तो 1/√2 बाहर चल ही रहा है, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट में देखना। अब हम माइनस अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/16 पॉजिटिव हो जाएगा और 1/16 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करा देते हैं, हमारे पास वही फॉर्मूला है ही सही भाई, क्या अगर क्या, तो अभी हमने पिछले 2 सवालों में यूज किया है कि इंटीग्रेशन dx अंडर रूट a² माइनस x² हो तो इसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर देखो I बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, तो ऑलरेडी हमारे पास चल ही रहा, इस पूरे की जगह यहाँ देखना तो x की जगह क्या लिखेंगे हम x माइनस 1/4 और a की जगह क्या लिखेंगे तो 1/4, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 1/4, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़, और a की जगह क्या आ जाएगा तो 1/4, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना I बराबर 1/√2 तो चल ही रहा है, प्लस c भी लेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1/4 और अपोन में 1/4 चल ही रहा है, प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, तो एट द एंड आंसर आ जाएगा I बराबर 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1 और प्लस c, ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है। डरना नहीं, वो तो नॉर्मल सी चीज़ दे दी थी उसने, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल करते हैं।